नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो शुरू करेंगे उसका नाम है काल। दोस्तों, काल क्या है और काल की हम परिभाषा क्या दे सकते हैं, काल के कितने भेद होते हैं और उन भेदों का प्रयोग जो वाक्य में किया जाए उस वाक्य से काल की पहचान कैसे की जाए, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे काल की, तो क्रिया का वह रूपांतर जिससे क्रिया के व्यापार या उस क्रिया की क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है, उस अवस्था का बोध हो, वह काल कहलाता है। दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं उदाहरण की, और उदाहरण से हम काल को समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं कुछ, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। मित्रों, यह राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया हो रही है, क्रिया को करने वाला कर्ता भी है। और हम एक उदाहरण लेते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी थी। एक और उदाहरण लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ेगा। मित्रों, तीन वाक्य हमारे सामने, राम पुस्तक पढ़ता है, राम ने पुस्तक पढ़ी थी, राम पुस्तक पढ़ेगा। इन वाक्यों में पहले वाक्य को हम देखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता यानी सामान्य क्रिया है और वर्तमान समय में वो पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। दूसरे वाक्य में राम ने पुस्तक पढ़ी थी, यहां हमें इस क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। अगला जो वाक्य राम पुस्तक पढ़ेगा, यहां मित्रों देखो पढ़ने क्रिया भविष्य में आगे होने वाली है। तो इन्हीं क्रियाओं की अवस्थाओं के आधार पर, इन्हीं क्रिया का जो रूपांतर है उसमें क्रिया का जो व्यापार है और उसकी पूर्णता, देखो यहाँ सामान्य हो गई, यहाँ पूर्ण हो गई क्रिया, यहाँ होगी आगे संभावना है। तो इस आधार पर मुख्यतः काल के तीन प्रकार माने जाते हैं। जैसे पहला है वो है वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल। दूसरा, कार्य अगर पूर्ण हो जाए तो वह होता है दोस्तों भूतकाल। आप सभी को इसके बारे में जानकारी। जहां क्रिया भविष्य में संभावित हो वहां भविष्य काल होगा। तो मित्रों, इस प्रकार हम मोटे तौर पर काल के तीन पार्ट पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो आज हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इन तीनों कालों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे इस काल को, वो होगा हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल जो पहला हमारा काल है, वर्तमान काल। दोस्तों, इसमें क्रिया का जो रूप है उसमें क्रिया वर्तमान में होने का बोध होता है, वहां वर्तमान काल होता है। दोस्तों, वर्तमान काल के 5 भेद किए जाते हैं। कितने? 5 भेद मित्रों किए जाते। तो दोस्तों, वर्तमान काल के 5 भेद हम करते हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थक वर्तमान काल। देखो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की। देखो मित्रों, सामान्य वर्तमान काल का अगर कोई वाक्य है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। यानी सामान्य वर्तमान काल में देखो क्रिया का जो साधारण रूप है वो वर्तमान समय में होने का बोध करवाएगा। और पहचान करने के लिए क्रिया की जो धातु है उस धातु के अंदर में ता है, ती है, ते है, ता हूं ना, तो हो, इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। तो आप उससे आसानी से पहचान जाओगे कि इस वाक्य में काल कौन सा है। उदाहरण देखते हैं, राधा पुस्तक पढ़ती है। देखो मित्रों, ती है, रमेश पत्र लिखता है, ता है, लड़के खेलते हैं, ते हैं। देखो मित्रों, यहाँ बहुवचन है तो खेलते हैं, है पर क्या आ जाएगी?
बिंदी आ जाएगी। ये जो बिंदी होती है अपने, वहां बहुवचन होता है, जहां है पर बिंदी नहीं होती वहां एक वचन होता है। मैं विद्यालय जाता हूं, ता हूं, ते है, ता है, ती है। ये दोस्तों वर्तमान काल की पहचान है। यानी पहचान कैसे करनी है, तो इस प्रकार से करनी है। बात करें अपूर्ण वर्तमान काल की, दोस्तों इसमें क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है, जबकि अपूर्ण का अर्थ क्या, पूर्ण नहीं है, यानी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। यानी क्रिया जो होती है उससे क्या है कि किसी काम के वर्तमान में लगातार या निरंतर बने रहने की हमें सूचना प्राप्त होती है, यानी मालूम होता है कि काम अभी चल रहा है। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान करने के लिए धातु के, क्रिया की जो धातु होती है उस धातु के अंत में क्या होगा, रहे है ना, रही है, रहा है ना, रहा हूं। इस प्रकार से दोस्तों हम पहचान कर सकते हैं, रही है, रहे है, रहा है, रहा हूं, रहे हो। ये जहां अंत में आएंगे वह अपूर्ण वर्तमान काल होगा। दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल, इसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, क्योंकि जो क्रिया हो तत्काल में चलती है। जैसे दोस्तों हम पहचान करते हैं, जैसे हमने सामान्य वर्तमान काल में ये वाक्य लिखा, राधा पुस्तक पढ़ती है। अब अगर यही ऐसे आ जाए, राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो दोस्तों पढ़ रही है, रही आ रहा है। दूसरी बात इसमें दोस्तों ये है कि राधा के पुस्तक के पढ़ने का काम जारी है, निरंतर बना हुआ है, उसने काम पूर्ण नहीं किया है। ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया के होने या करने में, जो हिंदी का एक शब्दावली जैसे कह सकते व्यापार, उस व्यापार की निरंतरता बनी रहती है, वहां अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। दूसरा, रमेश पत्र लिखता है या लिखता है कि क्या आ जाएगा, रमेश पत्र लिख रहा है ना। लड़के खेलते हैं तो क्या आ जाएगा, लड़के खेल रहे हैं, है ना। मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो दोस्तों जिस वाक्य के अंत में क्रिया की धातु के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, ये जुड़े रहते हैं, वो अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य होता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल, नाम से पता चल रहा है कि वो संदिग्ध है। संदिग्ध किसे कहते हैं, जहां स्थिति में कोई संदेह हो, यानी इस वाक्य की जो क्रिया होगी, ये वाक्य होगा, वाक्य की जो क्रिया होगी, प्रत्येक वाक्य की क्रिया अवश्य होती है, और उस क्रिया इस प्रकार होगी कि वह संदेह हो, परंतु उसके वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह नहीं हो। यानी काल तो वर्तमान काल है, क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, इस प्रकार का संदेह अगर बना हुआ हो तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। और दोस्तों इस प्रकार के वाक्यों की पहचान करने के लिए जो अंत में क्या जुड़े होंगे, क्रिया की धातु के अंत में जुड़े होंगे, यह था सामान्य में ता है, ता हूं, ती है ना, ये जुड़े। इसमें रही है, रहा हूं, रही है, रहा हूं, इस प्रकार के होंगे। और इसके अंदर क्या होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, है ना, की होगी, ता होगा ना, ते होंगे, ते होंगे। दोस्तों जहां अंतिम गे शब्द आता है, गे आता है, वहां कोई बिंदी नहीं लगती, उससे पहले से उन्होंने, ने, अंतिम ने पर भी कभी बिंदी नहीं लगती। जैसे उन्होंने, तो ऐसे होगा मित्रों, कई बार यहाँ भू से यहाँ लगा देते बिंदी, वो अशुद्ध होता है, तो बिंदी यहाँ होगी। अंतिम गे यहाँ कभी बिंदी नहीं लगती। तो संदिग्ध वर्तमान काल को पहचानने के लिए क्या करना होगा, क्रिया की धातु के अंत में हमें यह देखना होगा कि अंत में ती होगी, ता होगा, है ना, ते होंगे, ते होंगे, इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। जैसे
यहाँ वाक्य था राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो ये काम चल रहा था, अपूर्ण वर्तमान काल था। इसी वाक्य को हम ऐसे लिखे, राधा पुस्तक पढ़ती होगी, राधा पुस्तक पढ़ते होगी। दोस्तों ये देखो ती होगी, रमेश पत्र लिख रहा है, या इसका क्या हो जाए, रमेश पत्र लिखता होगा, है ना। लड़के खेलते हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेलते होंगे। तो दोस्तों इसमें ता है, ती है, तो है, इसमें रही है, रहा हूं, रहे, इसमें ती होगी, ता होगा, ते होंगे। ये क्या है कि इसकी पहचान है। अगला है दोस्तों हमारा संभाव्य वर्तमान काल। दोस्तों ये 3 काल हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं संभाव्य वर्तमान। इसमें मित्रों क्या होगा कि कार्य होने की संभावना का बोध होगा। और संभाव्य वर्तमान काल दोस्तों एक तो देखो शायद जहां लगा भी शायद या संभवतः, ये जहां शब्दावली होगी वह संभाव्य वर्तमान काल ही होगा। जैसे शायद, है ना, शायद दादी घर आ गई होगी, है ना। शायद दादी घर आई हो, आ गई होगी, गई होगी छोड़ दो। शायद और संभवतः, जैसे दादी शायद घर आई हो। दोस्तों यहां शायद लग गया, इसका मतलब संभाव्य वर्तमान काल हो गया, यानी गई हो, पता नहीं गई, जैसे है ना सीता मंदिर गई हो, अब कंफर्म नहीं है गई है नहीं गई है, गई हो, है ना। संभवतः पिताजी आए हो, है ना, शायद पिताजी आए हो। इस प्रकार संभवतः शायद से जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं वो संभाव्य वर्तमान काल में आते हैं। अब हमारा जो मित्रों 5वां भाग है अज्ञात वर्तमान काल। नाम से स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें जो क्रिया होगी उसमें क्या है कि वर्तमान समय में आज्ञा देने का बोध होगा। जहां आज्ञा दी जाए वह अज्ञात वर्तमान काल होता है। जैसे राम अब तुम खेलो, राम को आज्ञा दी जाए, राम अब तुम खेलो। यहां राम को क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, किसकी, खेलने की। राम अब तुम खेलो, है ना। जैसे सुरेश तुम पुस्तक खोलो। तो इसमें मित्र सुरेश को आज्ञा दी जा रही है, सुरेश तुम पुस्तक खोल लो। इसी प्रकार कहा दिया जाए राकेश तुम विद्यालय जाओ, जहां आज्ञा दी जाए वहां आज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। ये मित्रों हमारा वर्तमान काल। काल का दूसरा भेद है मित्रों भूतकाल, उसको हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्रिया वर्तमान में होने का बोध होता है। इसके साथ साथ अगर इसकी पहचान की बात करें तो धातु, क्रिया की जो धातु होती है उस धातु में ता है, ती है, ते हो, इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल से तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। इसमें क्रिया की धातु में रही है, रहा हूं, रहे हो, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। और संदिग्ध में ता होगा, ते होंगे, है ना, इस प्रकार से जुड़े हो वह संदिग्ध होगा। बात करें संभाव्य वर्तमान काल की, इसमें ऐसी शब्दावली होती है जैसे शायद है, संभवत है, आज्ञार्थ की आज्ञा देने का बोध हो। तो ये 5 प्रकार हमने वर्तमान काल के पढ़े दोस्तों। अब पढ़ते हैं भूतकाल। दोस्तों अगला है भूतकाल, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।